मुझे सामान कमान नहीं चाहिए, तुम्हारा मॉल के सामान नहीं चाहिए, किसी सदगुरु को नहीं चाहिए, किसी भगवान को नहीं चाहिए तुम्हारे मॉल के सामान, जरूरत नहीं है उनको। मैं फिर व्यासपीठ से बैठ के बोल रहा हूं, किसी भी बहुत ज्यादा भौतिक वस्तुओं की जरूरत नहीं है उनको, वो मौज में है भाई। मैंने 25-30 साल में अपने लिए कोई सामान खरीदा हो मुझे आज तक याद नहीं। जो मिले पहनो, जो मिले आनंद लो। अपने गुरुदेव के यहां 150-150 किलोमीटर जो ट्रैकर होती है वो महिंद्रा की, कोई जीप जैसी, ऊपर बकरियां बंधी रहती थी गांवों में, नीचे सीट नहीं होती थी, उस पे बैठ के 150-150 किलोमीटर सत्संग करने जाया करता था अपने बचपने में, इतने छोटे में। बताओ क्या जरूरत? उनकी कृपा बहुत, उनकी करुणा बहुत। और जब उन्होंने कह दिया कि जा जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, एक धोती दे के कहा कि तेरे पैर की कोमलाहट शाम नगर में कितने सोते हुए का भाग्य जगाए, जगेगा, कोने कोने में देश के जगेंगे। ऐसी कृपा गुरु की, इतनी करुणा गुरु की। बताओ तुम्हारे पास करोड़ों का हीरा है और तुम 2 रुपए की सब्जी के लिए मरमरा रहे हो, 2 रोटियां नहीं खरीद पा रहे हो। श्री कृष्ण नाम, राम नाम, सदगुरु की उपलब्धता, लेकिन महत्व बुद्धि नहीं होने के कारण तुम्हारी मति चंचल है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। भगवान बुद्ध ने जैसे उंगली माल को कहा था, अरे मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? वैसे ही प्रत्येक संत और सदगुरु तुमसे पूछते हैं कि तुम्हारी ये चित्त की चंचलता, यहां वहां भागना, दौड़ना, उठना, हाय हाय करना, अज्ञानता में कुछ भी करने को राजी हो जाना। कोई कहे मुर्गा काट दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा, तो मुर्गा काट दोगे। बताओ बेचारा मुर्गे की क्या गलती, उस गरीब ने क्या गलती करी? वो मुर्गे की मम्मी तुमको छोड़ेगी? वो भी तुमको श्राप दे रही होगी ऊपर से। तुम मुर्गा के बच्चा काटोगे मुर्गी के, वो तुमको छोड़ेगी? कुछ भी कर रहे हो। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे उद्धव, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस पृथ्वी पर और दूसरा कोई उपाय नहीं है, और वो ज्ञान गुरु के द्वारा ही मिल सकती है।